नमस्कार दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो पहले हम मान लेते हैं दोस्तों कि माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये है। यानी कि ये हमारा फिक्स रहेगा, हमें चाहे जितनी दूरी तय करना हो। और क्या कहते हैं, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये। तो क्या कह रहा है पहला कि हम 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देते हैं। यानी कि हमने 10 किलोमीटर दूरी यानी कि 10 और रुपये से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, एक नियत भाड़ा 100 रुपये भी है, तो एक नियत भाड़ा इसमें जुड़ जाएगा 100 रुपये। ये टोटल भाड़ा हो गया और टोटल भाड़ा कितना है? 105 रुपये है इसका। तो 105 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी दूरी है और ये रुपया है। जब दूरी को रुपया से गुणा कर देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। तो ये रुपया हो गया और ये रुपया, तो 105 रुपये का हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 दिया जाता है। यानी कि 15 और किलोमीटर दूरी का भाड़ा y है। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर जब चलना है तो हमें y रुपया देना पड़ेगा। तो y से गुणा कर देंगे, 15 किलोमीटर दूरी का ये भाड़ा हो गया। और प्लस में एक नियत भाड़ा x जुड़ता है, तो x एक नियत भाड़ा है, ये बराबर हो जाएगा 155 रुपये हो गया। 155, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। और -15 में से 10 जाएगा तो -5y बराबर में बचेगा। -5y बराबर में ये 155 में से 105 जाएगा तो माइनस का 50 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। 5y बराबर 50, 5 से काटेंगे, 5 दहम 50, यानी कि y बराबर हमारा आ गया 10। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x प्लस 10y बराबर में 105 दिया है और y का मान है 10। तो x प्लस में 10 गुणे 10 बराबर में 105। ये x बराबर x प्लस कर देंगे और 10 में 100 हो जाएगा, बराबर में 105। 100 को उधर भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस में 100। तो x बराबर हमारा आ गया 5। ये हो गया एक नियत भाड़ा हमारा 5 है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है। अब कह रहा है हमारा लास्ट में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा उसे देना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, 25 किलोमीटर करना है तो एक नियत भाड़ा ये x हो जाएगा। x क्योंकि हमें देना है, चाहे जितनी दूरी जाना हो, तो x एक नियत भाड़ा है। प्लस में 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 25, और y ये 25 किलोमीटर है और ये भाड़ा है, तो ये बदल जाएगा इतने में। ये समीकरण बन गया हमारा। अब इसमें x और y का मान रख देंगे, तो x का मान हमारा 5 है, प्लस में 25 गुणे में y का मान है 10, तो ये आ जाएगा 5 प्लस में 25 दहम 250, और ये जुड़ जाएगा तो 255 हो जाएगा। अतः अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है तो 255 रुपये भाड़ा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये है।
10 रुपये। और क्या कहते हैं, किसी को 25 किलोमीटर चलना है तो उसे 255 रुपये भाड़ा देना होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।